तो जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ पर हमारे सफ़र का ये आखिरी पड़ाव है। आज हम 12वें और अंतिम नियम पर बात करेंगे, जो इस पूरी किताब के संदेश को एक बहुत ही शांत और गहरे मुकाम पर ले आता है। चलिए, बात शुरू करने से पहले एक पल के लिए सोचते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी बहुत भारी लग रही हो, हर तरफ से बोझ महसूस हो रहा हो, और उसी बीच अचानक से खुशी का एक छोटा सा हल्का सा लम्हा मिल गया हो? या फिर जब ऐसा लगे कि कुछ भी अपने बस में नहीं है, सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तब किसी बहुत ही मामूली सी चीज ने एक पल का सुकून दिया हो। वो एक पल जो सब कुछ ठीक तो नहीं करता, पर हाँ, थोड़ी देर के लिए सांस लेने की वजह जरूर दे जाता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि दुख और मुश्किलों के बीच भी शांति कैसे पाई जा सकती है। ये कोई पलायन नहीं, बल्कि जीने की एक कला है। चलिए, इस बात को आखिरी नियम के जरिए समझते हैं। इस आखिरी अध्याय का नियम है, सड़क पर जब कोई बिल्ली मिले तो उसे सहलाएं। अब सुनने में ये नियम शायद बहुत ही साधारण लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये नियम असल में सिर्फ बिल्लियों के बारे में है ही नहीं, ये तो जिंदगी के लिए एक बहुत पावरफुल मेटाफर है। ये एक फलसफा है कि जब जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलें हमें घेर लें, तब छोटी छोटी खूबसूरत चीजों में राहत कैसे ढूंढी जाए। तो अब समझते हैं कि ये नियम इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये नियम अच्छे दिनों के लिए नहीं, बल्कि खास तौर पर मुश्किल वक्त के लिए है। ये हमें हमारे बीइंग, यानी हमारे अस्तित्व की असलियत को स्वीकार करना सिखाता है। जब जॉर्डन पीटरसन बीइंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है हमारा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस, हमारी खुशियाँ, हमारे दुख, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी उम्मीदें और हमारे डर, ये सब मिलकर हमारा बीइंग बनता है। और पीटरसन कहते हैं कि हमारे इस बीइंग का मतलब हमारे अस्तित्व का एक अटूट और अनिवार्य हिस्सा है दुख। जीवन सीमित है, इसमें नुकसान, बीमारी, निराशा और दर्द, ये सब शामिल हैं। इसे कोई भी टाल नहीं सकता। ये जीवन की एक सच्चाई है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस सच्चाई का सामना करें तो करें कैसे? देखिए, जब हम इस हकीकत से लड़ते हैं कि भाई जीवन में दुख क्यों है, तो हमारा दुख सच कहूं तो और बढ़ जाता है। हम उसी प्रॉब्लम में फंसे रह जाते हैं। लेकिन जब हम इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम लड़ने की बजाय प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए खुद को खोल देते हैं, और बस यहीं से शांति के पलों के लिए जगह बनती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि शांति मिल ही नहीं सकती। दुख को स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है बुरे दिनों के अंधेरे के बीच रोशनी की छोटी छोटी किरणों को खोजना। चलिए, अब इन छोटे पलों की असाधारण शक्ति पर ध्यान देते हैं। पीटरसन लिखते हैं, और बहुत खूबसूरत लिखते हैं, कि अगर आप ध्यान से देखें तो एक बुरे दिन में भी आपको छोटे छोटे अवसरों का सामना करने का सौभाग्य मिल सकता है। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है ध्यान से देखना। ये अवसर हमेशा मौजूद होते हैं, पर हम अक्सर उन्हें देख ही नहीं पाते। ये छोटे अवसर क्या हो सकते हैं? सोचिए, शायद सड़क पर एक छोटी सी बच्ची जो अपनी बैले ड्रेस में खुशी से नाच रही हो, या सुबह की एक बहुत अच्छी कॉफी का कप जिसका स्वाद आपको सुकून दे, या फिर एक बिल्ली जो आपके पास आकर आपको उसे प्यार से सहलाने दे। ये पल आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं है, नहीं, वे एक बुरे दिन पर एक छोटी सी राहत की तरह हैं, एक जरूरी टेम्पररी सुकून जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि दुख के बावजूद दुनिया में अब भी सुंदरता और अच्छाई मौजूद है। यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा जो ध्यान है ना, वो एक लिमिटेड रिसोर्स है। हम इसे कहाँ लगाते हैं, यह तय करता है कि हम कैसा महसूस करते हैं। ये नियम हमें सिखाता है कि हम जानबूझकर अपना ध्यान उन अच्छी चीज़ों की ओर लगाएं जो दुख के साथ साथ मौजूद हैं। ये एक चॉइस है, एक प्रैक्टिस है। अगर आपको भी लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें जिंदगी के बोझ को हल्का बना सकती हैं, तो कमेंट में पीस ज़रूर लिखिएगा। ये खुद को और दूसरों को याद दिलाने का एक तरीका है कि शांति बड़े बदलावों में नहीं, छोटे पलों में भी छिपी है। तो सवाल वही है कि हम इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं कैसे? कैसे हम अपने आसपास इन छोटे पलों को और ज्यादा नोटिस कर सकते हैं? चलिए, अब राहत पाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड पर नजर डालते हैं। पहला कदम, ये मान लीजिए कि दुख जीवन का हिस्सा है। इससे लड़ना बंद करें, क्योंकि जो चीज अनिवार्य है उससे लड़ना सिर्फ एनर्जी वेस्ट करना है। दूसरा, हर मुश्किल पल से मेंटली लड़ना बंद कर दीजिए। उसे महसूस करें और उसे गुजरने दें।
तीसरा, जानबूझकर छोटे छोटे आश्चर्यों की तलाश करें, अपनी चाय के कप में, किसी की मुस्कान में या आसमान के रंग में। चौथा, इन पलों को बिना किसी गिल्ट के अपनाएं। कभी कभी हमें लगता है कि मुश्किल समय में खुश होना गलत है, पर ऐसा नहीं है, ये जरूरी है। और पांचवां, वर्तमान में रहें, भले ही सिर्फ 1 मिनट के लिए। अपनी सांसों पर ध्यान दें और बस उस एक पल में मौजूद रहें। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। ये नियम हमें एक अच्छे जीवन के गोल को रीफ्रेम करने के लिए कहता है। शायद एक अच्छा जीवन वो नहीं है जिसमें कोई दुख न हो, बल्कि वो है जिसमें हम दुख के साथ साथ शांति के पल भी ढूंढना सीख जाते हैं। तो इस आखिरी नियम से हमें 3 मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, जिंदगी इम्परफेक्ट है और हमेशा रहेगी। दूसरी, दर्द और दुख रियल हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और तीसरी, सच्ची शांति सब कुछ कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे पलों में मौजूद रहने में पाई जाती। तो जब भी जिंदगी बहुत भारी लगने लगे तो उसे एक ही बार में पूरी तरह ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, वो होगा भी नहीं। बस उस पल की शांति को महसूस कीजिए जो अभी इसी क्षण आपके लिए मौजूद है, चाहे वो एक गहरी सांस हो या सड़क पर मिली एक बिल्ली। अब ये बातचीत खत्म करने से पहले एक सवाल है, आज आप शांति के किस छोटे से लम्हे को देखने की कोशिश करेंगे? अगर कोई खुद को बेहतर बनाना चाहता है और दुनिया से एक कदम आगे बढ़ना चाहता है तो माइंड ऑर्डर को सब्सक्राइब करे। यहाँ हम किताबों और विचारों के जरिए सोच को मजबूत बनाते हैं। इस सफर में हमारे साथ बने रहें।